हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपने टेस्टिंग की बात की, एक आंकड़ा मेरे पास है और वो ये आंकड़ा कहता है कि भाई दुनिया में जब 1000 मौत हुई, 1000 मौत के समय देश के अंदर जो टेस्ट हो रहे हैं उस मामले में अगर भारत की बात की जाए तो भारत नंबर 2 पर है टेस्टिंग के मामले में, क्योंकि 1000 मौत जब तक किसी देश में हुई तो सिर्फ एक जर्मनी है जहां पर 13,70,000 के आसपास टेस्ट हुए थे और दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है। मतलब अमेरिका भी पीछे है, इंग्लैंड भी पीछे है। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने जैसे ही कहा। आज सुबह की ये खबर है, ये ऑफिशियल खबर है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हमें ये आज तक मालूम है या नहीं कि कितने लोगों को है ये बीमारी? हमें मालूम है? क्योंकि सब लोग तो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, इसमें पता नहीं चलता कि किसी को बीमारी है या नहीं। टेस्टिंग किन लोगों को हो रही है, ये सवाल उठता है ना। उन्हीं लोगों को हो रही है जो सामने आते हैं, और जो सामने नहीं है। और देहात में कौन टेस्टिंग कर रहा है, रूरल एरियाज में कौन टेस्टिंग कर रहा है, कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग की सुविधाएं हैं, कितने लोग वहां पहुंच रहे हैं, कितने लोगों को मालूम है या नहीं कि उनको ये महामारी है या नहीं। तो ये सब देखिए, ऐसा है कि आंकड़ों के आधार पर हम नहीं चलें। हमें चलना चाहिए कि अपनी देश की जनता को कैसे हम सुरक्षित रखें। उसके लिए ये आंकड़ा देना, मैं दूसरा आंकड़ा दूंगा, उसका कोई फायदा नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि जो एक हमारा एक्ट है नेशनल, उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए और हम साथ देंगे, पूरा तरह से साथ देंगे। जी सर, टेस्टिंग को लेकर दरअसल मैं सवाल इसलिए अब पूछने जा रही हूँ आपसे, क्योंकि आपने कहा कि साहब किसकी टेस्टिंग हो रही है। बात यह कि कौन तय करेगा किसका टेस्ट किया जाए। जब एम्स के डॉक्टर कहते हैं कि भाई जिसके सिम्टम्स आ रहे हैं, जो पैमाना वो सेट कर रहे हैं उसी का टेस्ट करें। आप हर किसी को पकड़कर, राह चलते को पकड़कर आप उसकी टेस्टिंग ना करें। केंद्रीय मंत्री खुद ये कहते हैं कि अगर आप इस तरीके से टेस्टिंग करने लगेंगे फिर तो प्राइवेट अस्पताल में रोज जो आ रहे हैं आप उनका टेस्ट करो, जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं। तो कुछ रैशनल भी होना चाहिए ना सर टेस्टिंग में, ये कहा जाता है। नहीं, मैं नहीं, देखिए ये रैशनल मैं नहीं बना रहा, ये विश्व बना रहा है। सारे देशों में एसिम्प्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग हो रही है, केवल उनकी टेस्ट नहीं हो रही जो अस्पताल आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसी भी देश में आप चले जाइए, चाहे जर्मनी चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, स्पेन चले जाइए, इटली चले जाइए, यूएस चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, उन लोगों की टेस्टिंग केवल नहीं हो रही जो अस्पताल में आ रहा है। तो जो एक नियम विश्व का है, उस नियम के अगर आप उस अनुसार चलें तो पूरी तरह से टेस्टिंग नहीं हो रही। लेकिन देखिए, हम इस विवाद में पड़ना नहीं चाहते। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमारे सामने आकर कहें कि आज तक उन्होंने क्या किया, कल क्या करने जा रहे हैं, इसका जो परिणाम होने वाला है हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर, उसको हम कैसे टैकल करेंगे। ये सब बातें प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को बतानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, जिसके प्रधानमंत्री जी को प्रिजाइड करना था और 9 वहाँ नियुक्त होने थे, नॉमिनेटेड मेंबर थे, उसकी तो आज तक नियुक्ति नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने आज तक देश को नहीं बताया कि हमने क्या किया और क्या करने जा रहे हैं। केवल ताली बजाने से और वो उन चीजों से करने से तो इस महामारी का सामना कैसे करेंगे हम? तो एक ना तो, और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करता है? एक जॉइंट सेक्रेटरी आकर किसी मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। सारे विश्व में देख लीजिए, कभी ऐसा होता है? प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने आज कहा कि जो मैं फैसला करूंगा वो ट्रांसपेरेंसी द्वारा हम करेंगे और सबके साथ सलाह लेकर करेंगे। तो ऐसा तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो आए तक नहीं, वो बोले तक नहीं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।